हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। आज के क्लास में हम और एक पीएचपी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया है, क्रिएट ए पीएचपी फाइल व्हिच शोज द फॉलोइंग फॉर्म गिवन द डिज़ाइन। ये वाले डिज़ाइन के साथ एक फॉर्म बनाना है हमें, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। व्हेन ए यूजर क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, इट validates द फॉर्म such as all the fields are compulsory to fill up. Email ID field contain email validation. Mobile number field contain number validation, exactly contain 10 numbers. By default mail option should be selected. Use any validation, हम यहाँ पे HTML validation यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर क्लिक ऑन दिस रजिस्टर बटन, then it moves to the another page and display the inputs like given below. यहाँ पे सारा इनपुट जो यहाँ पे दिया जाएगा ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पे एक फ्लैग शो करेगा आज पर द कंडीशंस ऑल्सो यहाँ पे दिया गया है नीचे। इफ़ द यूज़र सिलेक्ट एनी कंट्री, यहाँ पे कोई कंट्री अगर यूज़र सिलेक्ट करता है तो द फ्लैग ऑफ द रेस्पेक्टेड कंट्री विल बी डिस्प्लेड हियर, फ्लैग सेक्शन। देन अनदर कंडीशन इज इफ जेंडर सिलेक्ट मेल, ये मेल आइकन यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और फीमेल यहाँ पे एक फीमेल आइकन डिस्प्ले करेगा। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट शुरू करेंगे अपना, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। द असाइनमेंट शुड बी कंप्लीटेड इन 2 पेजेस, प्रॉपर डिज़ाइन। कैन ऑल्सो यूज CSS एज पर रिक्वायर्ड, डोंट यूज डाटाबेस कनेक्शन। यहाँ पे कोई डाटाबेस कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है हमें, बट यहाँ पे वैलिडेशन यूज़ करना है हमें। HTML वाला वैलिडेशन यहाँ पे लेना है। ओके, हम शुरू करेंगे अभी। So this is assignment 8। मैं यहाँ पे एक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ड्रीमवीवर। आप कोई भी एडिटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक PHP फाइल क्रिएट कर दिया। सो जो भी कोड है यहाँ पे HTML का मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। सो मुझे पहले ये फॉर्म चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 रोज चाहिए, और मैं यहाँ पे 2 कलम ले सकता हूँ, और एक फिक्स्ड विड्थ यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, दैट बी 400 पिक्सल। बड़ा थिकनेस नहीं चाहिए, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग, देन ओके। सो यहाँ पे कोड आ गया, और यहाँ पे आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं। सो मैं टेबल को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, और इसका अलाइनमेंट सेंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पेज को सेव कर रहा हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था असाइनमेंट 8 का। सो यहाँ पे असाइनमेंट P1.php पे मैं सेव कर रहा हूँ। सो ये हमारा सेव हो गया है, आप देख सकते हैं आपके फोल्डर में यहाँ पे आ गया है असाइन P1। ओके, सो ये हमारा टेबल यहाँ पे आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना है हमें ये वाला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसी हिसाब से हम बनाएंगे डिज़ाइन। सो इसको मैं थोड़ा यहाँ से अलाइन कर रहा हूँ सेंटर, और बोल्ड भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा फंट वगैरह दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर। ओके, देन जिस तरह से दिया गया है फील्ड, इसका नेम, ईमेल आईडी हुआ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर। मैं पहले ये फील्ड नेम सेटअप कर रहा हूँ, देन नेशनैलिटी, और अगेन लास्ट वाले रो को मैं मर्ज कर रहा हूँ। और इसका उसी तरह से जैसे मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया था, यहाँ पे फ़ॉन्ट
चेंज किया मैंने यहाँ पे। सो थोड़ा सेव भी कर लिया और यहाँ पे कोडिंग पे जाके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फॉर टैग शुरू कर रहा हूँ और इसका मेथड जो है मैं यहाँ पे पोस्ट दे रहा हूँ। हमें पोस्ट मेथड पे करना है, और वैसे तो असाइनमेंट पे मेंशन नहीं है कौन सा मेथड पे करना है हमें, फिर भी यहाँ पे पोस्ट मेथड पे मैं कर रहा हूँ। आप चाहें तो गेट मेथड भी ले सकते हैं। सो द क्लोजिंग ऑफ फॉर्म बिफोर टेबल एंड आफ्टर टेबल। सो दिस इज द डिज़ाइन। सो अगेन मैंने यहाँ पे फॉर्म जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें 3 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नेम के लिए, ईमेल आईडी के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। सो यहाँ पे मैं 3 टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ। फिर जेंडर के लिए यहाँ पे दिया गया है कि रेडियो बटन लेना है हमें। सो यहाँ पे मैं रेडियो बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे रेडियो बटन ले रहा हूँ और ध्यान में रखिएगा कि नो लेवल टैग यूज़ कीजिएगा। सो रेडियो बटन एक तो मेल के लिए, और इस समय मैं कॉपी कर रहा हूँ, स्पेस, फीमेल के लिए रेडियो बटन ले रहा हूँ और उसके बाद नेशनैलिटी के लिए मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। सो मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर जंप मेनू यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं फील्ड नेम्स। सो पहला फील्ड नेम नेशनैलिटी इंडियन, यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे इंडिया कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूएसए कर रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा अभी लगभग फॉर्म रेडी हो गया है। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ। लोकल होस्ट के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है, दिखा रहा हूँ आपको मैं, एक फ़ोल्डर है यहाँ पे असाइनमेंट करके, और उसके अंदर है A8। सो असाइनमेंट A8 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा आपको। सो ये वाला पेज। सो मेरा 3 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसका जो विड्थ है ये सेम है, इसका थोड़ा छोटा है। हम यहाँ पे स्टाइल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इवेंट आ गया था बाय डिफ़ॉल्ट। सो मैं यहाँ पे एक स्टाइल यूज कर रहा हूँ। स्टाइल लेट बी विड्थ लेट बी 200 पिक्सल। देखते हैं कितना लंबा हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो 170, सो 170 करते हैं, छोटा हो रहा है 180। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड कलर भी इसके लिए डाल देते हैं। कोई भी कलर यहाँ पे हमने डाल दिया। ओके, और एंड में हमें एक बटन चाहिए। ये फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। सो यहाँ पे हमें जो बटन चाहिए वो सबमिट बटन ही चाहिए। इंसर्ट ए बटन दैट इज ओके। इस बटन का टाइप सबमिट होना चाहिए। सो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर, और यहाँ पे जैसे कि फॉर्म में दिया गया है वैल्यू रजिस्टर दे रहा हूँ। रजिस्टर से जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड में लिखा हो रहा होगा। सो
और यहाँ पे भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इट बी दिस वन। सो ये हमारा फॉर्म का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया आज पर असाइनमेंट। सो और एक चीज़ बाकी है यहाँ पे, नेमिंग। सो अप्रोप्रिएट नेम चाहिए हमें। यहाँ पे मैं एक नेम दे रहा हूँ, नेम, देन यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे जो नेम है मैं यहाँ पे जेंडर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे भी जेंडर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी जेंडर दे रहा हूँ, और यहाँ पे नेशनैलिटी, और यहाँ पे सबमिट नेम रहने दीजिए। अभी नेमिंग कन्वर्सन हो गया, नेम दिया गया है इसको। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमें वैलिडेशन जो था वो वैलिडेशन करना है। पहले तो ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी टू फिलअप, और हमें यहाँ पे HTML वैलिडेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी टू फिलअप। सो इसका मतलब यहाँ पे आप रिक्वायर्ड डाल दीजिए, रिक्वायर्ड, सो ये वाला मैं हर फील्ड में डाल रहा हूँ क्योंकि आज पर असाइनमेंट सारे फील्ड कंपलसरी हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, जो रेडियो बटन हम बनाया था, सो यहाँ पे वैल्यू मेल के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू मेल चाहिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे वैल्यू फीमेल चाहिए। सो वैल्यू मेल फीमेल। देखिए अभी जब रजिस्टर बटन पे क्लिक होगा तो ये HTML वैलिडेशन है, ये यहाँ पे पूछेगा कि ये वाला फील्ड कंपलसरी है, और अब यहाँ पे वैल्यू दे देंगे तो नीचे वाले फील्ड पे भी पूछेगा, ऐसे हर फील्ड पे पूछेगा। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ईमेल आईडी पे ईमेल वैलिडेशन लगाना है। आज पर HTML वैलिडेशन, यहाँ पे आपको टाइप ईमेल करना है, और यहाँ पे नंबर एंड एग्जैक्टली 10 नंबर। सो यहाँ पे आपको नंबर और एग्जैक्टली आपको 10 नंबर चाहिए। सो हमें यहाँ पे नंबर वैलिडेशन लेना है, और यहाँ पे एग्जैक्टली कंटेंट 10 नंबर्स का वैलिडेशन दिखाना है। सो आप अगर यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर ले रहे हो तो यहाँ पे ये एक मोबाइल नंबर का फील्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर का फील्ड है। ओके, सो यहाँ पे आपको मिन और मैक्स ये दो प्रॉपर्टी लेने पड़ेंगे यहाँ पे। सो मिन वैल्यू मतलब मिनिमम मोबाइल नंबर का वैल्यू जो है, जो शुरू होगा, सो एक 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 10 6 से शुरू होगा, और यहाँ पे मैक्स ख़त्म होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे मिनिमम मोबाइल नंबर का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 6 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, और इसके अंदर ही ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे जो है मिन लेंथ मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइप नंबर लिया हुआ है। टाइप अगर टेक्स्ट होगा तो मिन लेंथ मैक्स लेंथ काम करेगा, अगर टाइप टेक्स्ट होगा तो मिन लेंथ मैक्स लेंथ काम करेगा, अगर टाइप नंबर होगा तो आपको मिन और मैक्स एट्रीब्यूट से करना पड़ेगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट कंडीशन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मेल रहेगा। सो यहाँ पे हम चेक्ड ऑप्शन ऐड करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन रेडी हो गया है, हम चेक कर सकते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्ट हो रहा है,
और यहाँ पे जो मेन लेंथ मैक्स लेंथ दिया था, इसके वजह से ये थोड़ा छोटा हो गया है ये वाला बॉक्स। तो यहाँ पे हम CSS डाल सकते हैं, ये वाला जो CSS था यहाँ पे आप कॉपी करके डाल देंगे तो ये भी इक्वल लेंथ का हो जाएगा। सो हम चेक करेंगे। पहले तो ये नॉन एम्प्टी है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया दैट बी रवि, और यहाँ पे मेल आईडी पूछ रहा है। सो यहाँ पे हमने ये लिया वैलिडेशन। सपोज हमने यहाँ पे रवि लिख दिया। सो ये हमें ईमेल आईडी के फॉर्मेट में बोल रहा है देने के लिए वैल्यू। सो ravi@gmail.com हमने यहाँ पे दे दिया। कॉन्टैक्ट नंबर हमने 9000 यहाँ पे छोटा सा दिया, तो रजिस्टर मारने से बोलेगा कि मिनिमम 10 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 6 होना चाहिए मिनिमम, ज़्यादा। सो 04 यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया। सो ये बाई डिफ़ॉल्ट मेल पे सिलेक्टेड है, सो आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट के हिसाब से ये दूसरे पेज पे जाएगा और यहाँ पे ये वाला स्क्रीन दिखाएगा आपको, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन शो करेगा और ये फ्लैग और ये जेंडर का आइकन यहाँ पे शो करेगा। तो ये पहले वाला पेज हमारा रेडी हो गया है। दूसरे पेज के लिए हम यहाँ पे फिर से एक नया पेज ले रहे हैं, PHP वाला, उसको सेव कर रहे हैं v2.php असाइन p2.php, और यहाँ पे जो भी कोड है HTML का हम इसे इरेज कर रहे हैं। सो हमारा ये वाला डिज़ाइन पे फॉर्म आना चाहिए, डिस्प्ले आउटपुट ये वाला डिज़ाइन पे आना चाहिए। तो फिर से हमें यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना है। सो ये, या फिर आप ये वाले बॉक्स को कॉपी कर सकते हैं, टेबल को। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो फॉर्म वाले फील्ड थे उसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे बटन को भी मैं रो को पूरा डिलीट कर दिया, बटन वाले रो को। और यहाँ पे हमारे आउटपुट जो हैं यहाँ पे आने चाहिए। सो इसको भी मैं एक वाइट कलर कर दिया। जब मैं ये फॉर्म वाले पेज पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म फिलअप होने के बाद ये वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो फॉर्म का जो एक्शन है, ये एक्शन पे मैं डाल रहा हूँ पेज का नाम असाइन p2.php। ओके, चेक करेंगे कि वैल्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया, लेट बी रवि @gmail.com। सो यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, जेंडर मेल, और इंडिया रहने दीजिए। तो जब रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए आप, ये वाले पेज पे मेरा मूव हो गया है। सो यहाँ पे डाटा आने चाहिए थे, बट डाटा दिखा नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोड जो है डाला नहीं है। अभी यहाँ पे कोड लिखेंगे। सो नेम दिखाने के लिए हमें PHP यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से। सो मैं PHP शुरू कर रहा हूँ, PHP ओपन, PHP क्लोज। सो नेम जो है वो फॉर्म वेरिएबल नेम पे स्टोर हुआ है, और मेथड पोस्ट है, यहाँ पे मेथड पोस्ट है। सो यहाँ पे इको लिख रहा हूँ प्रिंट के लिए। सो $पोस्ट, और जो फॉर्म का नाम था नेम, सो यहाँ पे फॉर्म वेरिएबल का नेम वेरिएबल यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर एक भी लिख के आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो नाम मैंने डाला था यहाँ पे वो आ गया। उसी तरह मैं ये लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, और यहाँ पे जो फील्ड है ईमेल, यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ। सो ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल वाला डाल दिया मैंने। सो अगेन कॉपी कर लिया। सो कॉन्टैक्ट नंबर का यहाँ पे
नाम दिया गया है कॉन्टैक्ट, देन जेंडर का मैंने यहाँ पे फॉर्म पे नाम डाला है उसका जेंडर, सो जेंडर, और नेशनलिटी का यहाँ पे नाम दिया गया है नेशनलिटी, सो ये नेशनलिटी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा इस पेज को कंटिन्यू, तो देखिए सारा वैल्यू यहाँ पे आ गया। थोड़ी डिज़ाइन के लिए आप यहाँ पे कोई भी कलर डाल सकते हैं, फिर भी ये वाला कलर मैंने डाल दिया। ओके, कलर आ गया। बट फॉर्म पे दिया गया है यहाँ पे हमें एक फ्लैग चाहिए, जो भी नेशनलिटी सिलेक्ट होगा। पहले फ्लैग वाला काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे और एक कलम ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू, इंसर्ट कलम, आफ्टर द कलम, यहाँ पे कलम ऐड हो गया। सो यहाँ पे मैं एक फ्लैग वाला कलर ऐड करूँगा फ्लैग के लिए। सो ये सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे फ्लैग चाहिए। सो अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। सो फ्लैग के लिए मुझे इमेज की ज़रूरत होगी। सो मैं यहाँ पे फ्लैग भी इंडिया फ्लैग, सो इमेजेस पे सो मैं थोड़ा सा छोटा सा इमेज ले रहा हूँ। दिस वन, ये छोटा सा होगा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा असाइनमेंट था वहीं पे सेव कर दूंगा। मेरा डी ड्राइव शाम पे था, टी डॉक्स, यहाँ पे असाइनमेंट 8, यहाँ पे मैं लडवी इंडिया के नाम पे पीएनजी वाला इमेज है, यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। लडवी पाकिस्तान का था लिस्ट वाला, सो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज पाकिस्तान का ले रहा हूँ, सेव इमेज, तो भी पाकिस्तान, ये जेपीजी वाला है, यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। और एक यूएस का था, यूएस फ्लैग, कोई भी छोटा वाला फ्लैग यहाँ पे ले लीजिएगा। ओके, दिस वन, सेव यूएसए, ये भी जेपीजी वाला फ्लैग है। ओके, फ्लैग हमारा रेडी हो गया। सो हमें यहाँ पे साइड में हमें फ्लैग दिखाना है। सो ये वाले कलम का थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट बी वाइट। सो हमें यहाँ पे फ्लैग दिखाना है एज पर द नेशनलिटी कलम। सो इस जगह पे मैं कंडीशन डालूँगा
यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, मतलब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन डालना होगा कि अगर नेशनलिटी का वैल्यू इंडिया हुआ तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया दैट भी फ्लैग इज इक्वल टू हमारा फ्लैग का, इंडियन फ्लैग का नाम था इंडिया डॉट PNG। अगर यहाँ पे एल्सिफ अगर नेशनलिटी पाकिस्तान हुआ सो द फ्लैग वैल्यू इज, यहाँ पे हमें कॉपी करना है फ्लैग का पाकिस्तान, और यहाँ पे जो था JPG था, और यहाँ पे हमसे फिर से डाल रहे हैं यहाँ पे हम अगर नेशनलिटी USA हुआ तो फ्लैग यहाँ पे USA.jpg, ये हम वेरिएबल असाइन कर दें यहाँ पे। अगर नेशनलिटी के हिसाब से उसी हिसाब से इमेज का जो नेम है ये यहाँ पे असाइन हो गया। सो यहाँ पे मैं इमेज दिखाने के लिए इमेज SRC ले रहा हूँ, और यहाँ पे PHP का वैल्यू फेच करेगा। सो इको डॉलर फ्लैग, इको डॉलर फ्लैग यहाँ पे फेच हो गया, और यहाँ से मैं विड्थ लेट बी 100, विड्थ यहाँ पे 100 कर दिया। सो थोड़ा छोटे इमेज में दिखाएगा। सो अब चेक करते हैं, यहाँ पे इंडिया आ गया। इंडिया फ्लैग के पीछे ये ब्लैक कलर है, इस वजह से थोड़ा ब्लैक आ रहा है। सो आप जिस हिसाब से फ्लैग लेंगे उसी हिसाब से आएगा। सो हम यहाँ पे अगर चेंज करेंगे फिर भी पाकिस्तान, सो पाकिस्तान का फ्लैग आएगा, या फिर हम यहाँ पे अगर चेंज करेंगे लेट बी USA, सो यहाँ पे USA का फ्लैग आएगा। जिस हिसाब से नेशनलिटी रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे फ्लैग चेंज होते रहेंगे। ओके, और असाइनमेंट में दूसरा पार्ट है ये जेंडर वाला पार्ट। अगर मेल का सिलेक्ट हुआ जेंडर, सो यहाँ पे एक मेल आइकन दिखाएगा, अगर फीमेल का जेंडर सिलेक्ट हुआ तो फीमेल आइकन दिखाएगा। सो उसी तरह जैसे हमने फ्लैग का किया था, सो उसी तरह एक मेल आइकन यहाँ पे ले आते हैं, मेल आइकन या फिर अवतार वाला आइकन भी ले सकते हैं आप। लेट बी दिस वन, इसे हम लेते हैं मेल के लिए। सेव इट फॉर मेल, ये PNG है। उसी तरह यहाँ पे एक फीमेल का भी था,
सो इसे हम सेव कर रहे हैं। इसका फीमेल आइकन, ये जेपीजी का है फीमेल। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ था फ्लैग के लिए, उसी तरह हमें यहाँ पे भी एक कंडीशन डालना पड़ेगा। जैसे हमें मर्ज कर दिया, सेंटर कर दिया, यहाँ पे एक कंडीशन डालना पड़ेगा। अगर जेंडर का वैल्यू इफ पोस्ट जेंडर इक्वल टू मेल, देन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट बी जेंडर इक्वल टू इन डबल कोट सेमीकोलन मेल, और एल्स इफ, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, जेंडर अगर फीमेल हुआ तो यहाँ पे दिखाएगा मेल डॉट png था, और यहाँ पे अगर फीमेल हुआ सो दैट बी फीमेल डॉट png, सॉरी jpg था ये। इसी तरह हम इमेज के लिए एक टैग लेंगे इमेज src, जिसमें हमें ये जेंडर वाले वैल्यू को यहाँ पे दिखाना होगा। और उसी तरह विड्थ 100 रख दीजिए। सो रिफ्रेश द पेज। सो देखिए यहाँ पे मेल आ गया, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। सो इमेज का साइज यहाँ पे हम 50 कर रहे हैं, जेंडर का छोटा हो गया। अगर हम फीमेल चूज करेंगे और पाकिस्तान चूज करेंगे, सो देखिए फीमेल का आइकन आया और देन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ओके, दिस इज द कंप्लीट असाइनमेंट। जिस तरह से कंडीशन दिया गया था हमने उसी तरह से किया हुआ है, और ये इसका सोर्स कोड है। ओके, आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे।